सच्चे सौदे की माया लोहे के चने हैं, लोहे के चने। खा लिए ना तो हजम हो, ना उल्टी आए, ना टॉयलेट के रास्ते निकलें। जब तक जियोगे, जब तक कुलें जिएंगी, भोगना पड़ेगा, दुखी होते रहोगे। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सतगुरु को हाजिर नाजिर मान के हम कहते हैं कि हम अपने पे एक पैसा डेरे का लगने नहीं देते। जो सतगुरु ने जद्दी जायदाद बख्श रखी है वो पैसा, या फिर अपनी कुछ मेहनत का थोड़ा बहुत कोई पैसा आ जाता है, उससे रोटी खाते हैं, उससे कपड़ा, उससे अपनी गाड़ी तक लेते हैं। सवाल पैदा नहीं होता जब से आए एक पैसा भी अपने शरीर पे, अपने कपड़ों पे आश्रम का लगाया हो। सिर देने को तैयार है, बच्चों पे लगाना तो दूर की बात है, अपनी औलाद पे, या जो जिसे आप कहते खून का रिश्ता होता है, सवाल पैदा नहीं, उसके लिए भी सिर कटवा देंगे अगर हमने एक पैसा भी लगवाया हो। कभी किसी बच्चे पे या किसी परिवार पे या खेत पे, वहां साथ संगत कई बार सेवा कराती है, मालिक जानता उसी टाइम हिसाब किताब करवा के पैसे जमा करवा देते हैं। जैसे पिछली बार एलोवेरा से स्कूल के बच्चों ने या कुछ और सेवादार सत्रमचारी भाई बहनों ने, शायद वहां जब हम रहे थे, स्कूल बना था, तो वहां से जो घास फूस था वो निकाल दिया खेत में से, तो उनका 60,000 रुपया हमने उसी टाइम जमा करवा दिया था। हिसाब करवा के 50 था, हमने 60 जमा करवाया था। मालिक को जान देनी है, स्टेज पे बैठ के कोई झूठ ना बोल सके, ना बोल सकता है। सो कहने को निंदक कुछ भी कहते रहे, निंदकों का मुंह थोड़े ना पकड़ लेना है। जितनी जो यहां निंदा करते हैं वो डेरे का खा खा के ही निंदा करते हैं। हकीकत ये है, उन्होंने यहां से खाया, कोई पूछता नहीं था, बिजनेस चलाया, पता नहीं था, साइकिल तक यहां से मुरम्मत कर करके दिए गए हैं, गाड़ियां तक यहां से मुरम्मत कर करके दी गई हैं। आज बातें आती हैं, खा खा के डेरे का आज बातें आती हैं, लोगों को निंदा चुगली कर करके बरगलाते हैं। सो ऐसे लोगों से सावधान रहा करो। सिर से बढ़ के कोई शर्त नहीं, हम ये देने को तैयार हैं, एक पैसा भी कभी अपने भी लगाया हो। इतनी बड़ी जमीन जायदाद है, सतगुरु ने बख्शी है उस दाता ने, और उससे ही जो पैसा आता रहा। कभी इंदिरा विकास पत्र उस टाइम में हुआ करते थे, या कोई किसान विकास पत्र, पता नहीं, जो डेरे के प्रबंधक सज्जन थे वो लगाते रहे, जमा करवाते रहे, उससे कन्वर्ट होता गया पैसा। 5 साल में दुगना, अगले 5 में वो दुगने वाला दुगना, और हर साल में कम से कम 8-10 लाख रुपया खेती का बच जाया करता था। कभी 6 महीने में 6 लाख आ गया, कभी साल में 11-12 लाख आ गया। तो इस तरह से वो पैसा सारा कन्वर्ट हो के आज बच्चों के घर बने हैं, लोगों को बड़े 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 नजर आते हैं। तब यहाँ जमीन का रेट भी कुछ नहीं था जो उनके लिए जमीन खरीदी गई। तब यहाँ जो आश्रम में जमीन ली थी, तब शायद पूरा ख्याल में नहीं, शायद 15,000 रुपये ही था, पहले 4,000 रुपये एकड़ थी, और आज यहाँ पता नहीं लोग 50 लाख रुपए एकड़ मांग रहे हैं। जो यहाँ पहली खरीदी गई वो किसी से धक्का नहीं, तब रेट ही ये थे। कहते ये धक्के से किया गया, सवाल पैदा नहीं, लोगों ने खुशी खुशी रजिस्ट्रियां करवाई थी। फिर 35,000, फिर जो बच्चों को तब हमने खरीदी थी तो शायद 2 लाख रुपए, हमें याद आता है, दर्शन जी को यहाँ मालूम होगा, उन्हें ज्यादा पता है क्योंकि उन्होंने ही किया था। वो तो कह रहे थे नहीं, आश्रम में जिस रेट खरीदी है उस रेट, हमने कहा नहीं, जो आज का रेट है, और उस समय रेट शायद 2 लाख था, खरीदी थी शायद 50,000 को। तो ये आश्रम वाले कह रहे थे कि आपके बच्चों को देना है, तो वो तो 50,000 में, हमने कहा नहीं, जो आज का रेट है शायद 1,90,000 था, हमने 2 लाख में वो जमीन खरीदी। तब एक मालिक को जान देनी है। तो साथ संगत जी, आपको जानकारी होनी चाहिए हमारे बारे में। खुली किताब है हम, कोई ऐसी नहीं जिसमें लॉक लगाओ। सो करके खाते हैं और करने की प्रेरणा देते हैं, ठगी बेईमानी से नहीं। आज भी अपने शरीर का एक एक पल आपको लगता होगा आराम करते हैं, मालिक जानी जाने इस आश्रम के लिए ही लगा रहे हैं, और रहती जिंदगी तक लगाते रहना है। सतगुरु के लिए लगा रहे हैं और सतगुरु के लिए लगाते रहना है। हमारा अपना कोई मुद्दा नहीं है उसमें, किसी के मन में ये ख्याल आ जाए, सवाल पैदा ही नहीं होता। खर्चा अगर लाख का करते हैं तो सोचते हैं कि इसके बदले में आश्रम को करोड़ रुपया आ जाए। इसी तरीके से मालिक, ताकि इस आश्रम का काम चले। यहां 1 महीने में करोड़ों का तो साधसंगत लंगर ही खा जाती है, जो बिल्कुल फ्री में है। तो भाई आप कैलकुलेट करके देखना। एक बार एक वकील आए थे, काफी 5-7, उन्होंने कैलकुलेट किया, कहते गुरुजी आप तो बहुत घाटे में जा रहे हो, कैसे चलता है ये आश्रम। तो भाई इस तरह अपनी मेहनत से, अपने तरीकों से कमाते हैं और लोगों का परमार्थ बनाते हैं, उनके कर्म मालिक से दुआ करके उठवा